नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। चुनाव का माहौल है, सभी लोग देख रहे हैं, चारों तरफ चुनाव की चर्चा है। और अब की बार इस इलेक्शन में चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि एक एक गांव में 8-8, 10-10 प्रत्याशी हैं। सभी से आपको मिलवाना मुनासिब नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं हो पाएगा शायद। तो हम चुनिंदा जो उम्मीदवार है उनसे आपको मिलवा रहे हैं। और आज हम एक ऐसे उम्मीदवार से आपको मिलवाने के लिए आए हैं जो अपने आप में स्पेशल हैं। हम पहुंचे हैं घरौंडा ही हल्के का गांव है, फरीदपुर, करनाल जिले का सबसे आखिरी गांव पड़ता है अगर मैं यमुना साइड की बात करूं। और हमारे साथ है सुरेंद्र धीमान जी। स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि ये आर्मी से रिटायर है, सेना से रिटायर ये आदमी है। और सेना जो हर देश की एक नींव होती है, सैनिक बॉर्डर पे बैठे हैं तभी हम अपने घरों में आज़ाद बैठे हुए हैं, निश्चिंत बैठे हुए हैं, क्योंकि सैनिक हमारी रक्षा बॉर्डर पर कर रहे हैं। सैनिक देश को वो देता है जो कोई नहीं दे सकता। अपनी जवानी का एक बहुमूल्य वक्त सैनिक देश के ऊपर नौछावर करता है। सबसे पहले मैं सुरेंद्र धीमान जी को सैल्यूट करूंगा जो कि सेना डिजर्व करती है। जय हिंद फौजी साहब। जय हिंद जनाब, जय हिंद। अब हम इनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत फरीदपुर से सरपंच पद के उम्मीदवार बने हैं, एक्स आर्मी मैन है सुरेंद्र धीमान जी। उनसे मिलवाने के लिए हम आप आए हैं। फौजी साहब, आर्मी की सेवा हो गई, रिटायरमेंट हो गई, क्या कारण रहा राजनीति की तरफ रुख करना पड़ा? 20 साल आर्मी की सेवा करने के बाद गांव में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको देख करके ऐसा आया कि नहीं, आर्मी से जुड़ा हुआ आदमी या डिसिप्लिन आदमी ही वो काम कर सकता है। चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, सफाई के मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है या नशे का मुद्दा है। जी आजकल नशा एक ऐसी प्रवृत्ति बन चुका है जी कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी उन लम्हों को, उस जवानी को, उस एज को उस नशे में धकेलता जा रहा है, जिसके बारे में हर इंसान के नहीं सोचता है। जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं सोचते हैं उसके बारे वो में। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और राजनीति का गिरता स्तर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो ड्यूटी जिन लोगों की है वो नहीं निभा रहे हैं, इसलिए आप राजनीति में। बहुत से प्रत्याशी जो पहले सरपंच बने हैं या बनते आए हैं या आगे भी नामांकन भरा हुआ है, उनके खुद के खुर्दे हुआ करते थे, खुद की बातें होती थी, तो वो नशे के खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जी कोशिश करेंगे। यदि गांव हमें ये मौका देगा जी सरपंच बनने का, तो 100% तो नहीं, लेकिन भरपूर कोशिश ये होगी कि नशा मुक्त गांव बनाएं। प्राथमिकता नशा होगी। सबसे पहले नशे पे लगाम लगाई जाएगी। बहुत बड़ी बात मोदी साहब ने कही। हमारा जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। तो प्राथमिकता जो है, फौजी साहब ने बताया कि नशे पे सबसे पहले लगाम लगाई जाएगी। भ्रष्टाचार जो है सिस्टम में इतना हावी है, मैं, आप एक फौजी है, आपके मन की जो स्थिति है समझ सकता हूँ। मेरे अंदर से भी टीस निकलती है, मैं एक पत्रकार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम सवाल उठा सकते हैं आप जैसे लोगों से या प्रशासन से, लेकिन उसमें हम विवश हैं। भ्रष्टाचार जो एक दीमक की तरह सिस्टम को चाट रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और नीचे के स्तर तक हर कोई, चाहे गांव है, शहर है, सब कोई चाहता है कि हमारा इलाका, हमारा गांव, हमारा घर भ्रष्टाचार मुक्त हो। जी उसके लिए कई सराहनीय कदम गवर्नमेंट की तरफ से भी हुए हैं। हम भी कोशिश करेंगे जी कि रिश्वतखोरी, भाई 10 रुपये दे के ये काम करा लो, 20 रुपये दे के ये काम करा लो, जबकि वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से, जी
लेकिन हर इंसान उसको उठा नहीं पाता है, सुविधाओं का लाभ ले नहीं पाता है। जी तो हम कोशिश करेंगे 100 के 100% जी कि यहाँ से जो कार्य, चाहे वो पेंशन बनवाना है या बच्चों के डोमिसाइल्स हैं या कुछ भी है, उसमें जो ये प्रावधान है अभी 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। जी उससे मुक्त कोशिश करेंगे, उससे मुक्त हो हमारा गांव, जी अच्छे कार्य हों, इस विषय पे काम करें। जी। एक घोषणा पत्र आपने तैयार किया है, मैं कहूँगा किसी भाई से वो मुझे दे घोषणा पत्र। एक बार आप खुद ही बता दें, ये भी एक घोषणा पत्र है। ये सुरेंद्र धीमान जी का चुनाव निशान है, फलों से भरी हुई टोकरी, जो अपने आप में ही एक शुभ संकेत है कि टोकरी भरी हुई है। ये इनका चुनाव चिन्ह है और ये घोषणा पत्र इन्होंने बनाया है। वो ही जो बात हम सादा करते आए हैं कि जाति पे नहीं और वादों पे नहीं, मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे आपने रखे हैं, आप खुद ही बता दें जनता को कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या प्राथमिकता आपकी इस इलेक्शन में रहने वाली है। सबसे पहले हमने इसमें मुद्दा उठाया खेल के मैदान का। जी खेल के मैदान बहुत ज़रूरी है जी गाँव में युवाओं के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नियमित सफाई, एक कचरा गाड़ी का अभाव है जी जो अब तक नहीं प्रोवाइड की गई है गांव में। जी सभी पक्की सड़क, छात्राओं के लिए अलग से बस सुविधा का प्रावधान सोचा है हमने कि गवर्नमेंट से मिलके एक अलग से बस चलाई जाए। जी गौशाला, पार्क, पंचायत घर का पुनर्निर्माण हो। जी गरीब परिवारों के आयुष्मान कार्ड, पंजीकरण या दवाई की व्यवस्था, जी ये हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ही वो लाभ मिले। जी दवाई का छिड़काव, पेड़ लगाओ अभियान, ये हम सब चलाएंगे। प्रतियोगिता के लिए पंचायती सेंटर का निर्माण, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन बनवाना, जी ये भी एक मेन मुद्दा रहेगा। उनके कार्य के लिए पंचायती गाड़ी का प्रावधान, जी भाई कहीं बुजुर्ग को कहीं जाना है तो कोशिश करेंगे पंचायत की तरफ से उनको व्हीकल प्रोवाइड की जाए ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं एक पूरा घोषणा पत्र जो सुरेंद्र धीमान जी फौजी साहब ने तैयार किया है और जो इनके मन में हमेशा रहता था रिटायरमेंट के बाद, वो हमेशा सोचते थे कि ये सुविधाएं गांव में होनी चाहिए। आपका गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता करनाल। है, जहां तक मेरी जानकारी है परिवहन के क्षेत्र में आपने बात की एक पंचायत की तरफ से गाड़ी हो, करनाल की तरफ से शायद कोई गाड़ी आपको नहीं, नहीं दी गई है। उसके लिए आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? हमारी कोशिश रहेगी। करनाल से बहुत पहले एक बस आती थी, जी सवेरे आती थी, शाम को यहीं पे रुकती थी, सवेरे चली जाती थी। जी अब कोशिश करेंगे कि वो बस सेवा दोबारा से शुरू की जाए, जी क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं जी तहसील में, जी न्यायालय में जाने में। यहाँ से पानीपत जाओ, पानीपत से फिर करनाल जाना पड़ता है। जी तो हम कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि वो बस सुविधा बहाल हो जी और आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। जी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी है 7-8 कैंडिडेट आपके गांव में हैं और लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं कि वो चुनाव कैसे करें। क्या अपील आप करना चाहेंगे और कैसे लोग कैंडिडेट का चुनाव करें? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? मुद्दों के आधार पे जो बात हमने लिखी या बोली है, उसके हिसाब से मैं गांव वालों से यही निवेदन करूंगा, ये अपील करूंगा कि सोच समझ के वोट कीजिए। जी आपका वोट एक खाली कागज की पर्ची नहीं है। जी आपका वोट गांव का भविष्य तय करेगा, नौजवानों का भविष्य तय करेगा। जी मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, पढ़ी लिखी पंचायत बनाइए। जी लकीर के पीछे भागने का समय खत्म हो गया, जी आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। जी यही अपील है गांव वालों से। आप हमें सेवा का मौका दें, हम आपकी सेवाओं पे खरा उतरेंगे। जी। बहुत बड़ी बात फौजी साहब ने कही कि आप लकीर के फकीर मत बनिए, अब बदलाव की ज़रूरत है। आप मुद्दों पर वोट करें, ना कि जाति पाति पर वोट करें। और जो सबसे अहम बात जो मैंने शुरुआत में कही कि इनके ऊपर आप विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सेना में अपनी सेवाएं देकर आए हैं। जो एक हमारे देश का आर्मी मैन होता है उसके ऊपर ट्रस्ट बनता है, क्योंकि वो हमें जो दे के आया है वो कोई नहीं दे सकता। आप बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज फरीदपुर से। धन्यवाद।